नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको बताएंगे बुध और राहु की युति फल। बुध और राहु की युति लगन कुंडली में अगर कहीं भी बन जाती है तो जड़त्व दोष या योग जैसा एक दोष बन जाता है। राहु और केतु छाया ग्रह है, इनकी अपनी तो कोई राशि नहीं होती है, लेकिन राहु बुध के घर में अच्छा फल देता है क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है और राहु महापापी है। बुध के बारे में कहा जाता है कि जिसने पूर्व जन्म में अपनी बहन, बुआ, मौसी आदि की सेवा की होती है, उनका बुद्धि उच्च का होता है। बुध कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में 14 अंश तक परम उच्च का होता है। बुध एक बुद्धि का ग्रह है। बुध बुद्धि, कम्युनिकेशन, व्यापार, वाणिज्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे लगन कुंडली के 12 भाव में बुध और राहु के युति फल। बुध और राहु लगन कुंडली के अगर पहले भाव में युतिबद्ध करके बैठ जाए तो ऐसा जातक बहुत ही कमजोर होता है। उसकी अगर यहाँ पे बुध कमजोर है और राहु बलवान है तो ऐसा जातक किसी से भी मिलने या बात करने में बहुत घबराता है, समूह में जाने से भी बहुत डरता है। ऐसे जातक का आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है, व्यापार में परेशानी दे देता है। ऐसा जातक कोई निर्णय नहीं ले पाता है। लेकिन अगर यहाँ बुध और राहु, बुध जैसे अपनी खुद की स्वराशि में बैठा हो, कन्या राशि में बैठा हो या फिर मिथुन राशि में बैठा हो, क्योंकि कन्या राशि में राहु भी अच्छे फल देता है क्योंकि वो राहु बुध के घर को ही अपना घर मानता है। तो वहाँ पे ऐसा जातक सीए बनता है, वकील बनता है और पराक्रम में भी श्रेष्ठ होता है। बुध और राहु की युति अगर लगन कुंडली के दूसरे भाव में हो जाए तो ऐसा जातक, वाणी में ऐसे जातक की तीक्ष्णता होती है, मतलब कटु वाणी बोलने वाला होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक बहुत ही मुश्किलों से आसानी से निकल जाया करते हैं, लेकिन मित्रों से अनबन रहती है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। ऐसा जातक झूठ बहुत बोलता है। ऐसे जातक के वाणी में भी बहुत ही कठोरता होती है, पैसे की दिक्कत होती है। ऐसे जातक तुतलाकर, जो बच्चे तुतलाकर या छोटे बच्चे जैसे जिनके बोलने में दिक्कत होती है, वो बुध और राहु की युति की वजह से ही होती है। लगन कुंडली में ये भी देखना होता है कि बुध और राहु की पोजीशन कहाँ है, बुध कौन से घर में बैठा है या कौन सी किस जगह बुध और राहु बैठे हैं, तो उस हिसाब से ही ये अपना फल देते हैं। डिग्री वाइज देखनी होती है कि ये कितनी डिग्री पे है, दोनों में डिग्री डिफरेंस कितना है। अगर दोनों में डिग्री डिफरेंस कम हो तब तो ज़्यादा दिक्कत होती है। डिग्री डिफरेंस वाइज दोनों में अगर दूरी होती है, ये स्वराशि का बुध होता है या राहु भी वहाँ पे अच्छे फल देता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बुध और राहु लगन कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक, राहु यहाँ का कारक होता है तो जातक को पराक्रम में दे देता है, बुद्धिमान होता है, मुश्किलों को भी आसानी से पार करके निकल जाता है। ऐसा जातक ईर्ष्यालु होता है, लेकिन ऐसा जातक दूसरों से बहुत ही ईर्ष्या करता है, जलनशील टाइप का होता है। ऐसा जातक, सौ गरीब बुध यहाँ पर होते हैं तो मिले जुले प्रभाव ही देते हैं, अच्छे फल भी यहाँ का राहु और बुध दे देते हैं। बुध और राहु लगन कुंडली के अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो चौथा भाव माता का होता है, मकान, भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए भी देखा जाता है। बुध और राहु अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो मात्र सुख में दिक्कत देते हैं, सुख सुविधाओं में दिक्कत आ जाती है, जमीन के सौदे में दिक्कत आ जाती है। यहाँ का राहु बुध भी अच्छे फल नहीं देता है। बुध और राहु लगन कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ बैठ के पढ़ाई में परेशानी कर देगा, पढ़ाई को बीच में ही ऐसी हाई एजुकेशन में दिक्कत आ जाती है, जातक आगे नहीं पढ़ पाता है। योग्यता होते हुए भी ऐसा जातक कुछ भी आगे कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। संतान की उत्पत्ति में दिक्कत होती है या संतान विलंब से होती है। ऐसे जातक को शेयर सट्टे बाजार से थोड़ा फायदा होता है। लगन कुंडली के छठे भाव में अगर राहु और बुध की युति हो जाए तो राहु यहाँ का शत्रुहंता योग बनाता है। राहु छठे भाव का कारक माना जाता है और बुध तो खुद स्वराशि में बैठा है, तो कुछ यहाँ पे कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे खर्चा तो बहुत अधिक होता है, लेकिन तर्क वितर्क की क्षमता ऐसे जातक की बहुत अधिक होती है। ऐसा जातक सोचने की चालाक बुद्धि वाला होता है, तीक्ष्ण बुद्धि जिसको बोलते हैं, अंदर से सोच समझ के फैसला लेने वाला होता है, मतलब अपना स्वार्थ साधने वाला, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो। यहाँ पे जातक की थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी, स्किन संबंधी थोड़ी परेशानी राहु दे देता है। राहु और बुध अगर लगन कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो ग्रस्त में चिंता रहती है, सामंजस्य की कमी कर देते हैं, कलह की स्थिति हो जाती है। यहाँ बैठ के राहु केतु मतलब शक की स्थिति पैदा कर देते हैं, व्यापार में दिक्कत हो जाती है। ऐसे जातक को हर चीज़ में, पति पत्नी में आपस में अनबन ही बनी रहती है। कई बार तो ये आपस में एक दूसरे का रिश्ता इतना खराब कर देते हैं कि तोड़ने तक की नौबत आ जाती है। राहु
और बुध की युति अगर लगन कुंडली के अष्टम भाव में हो जाए तो यहाँ बैठ के जातक के व्यापार में परेशानी, परिवारजनों से मतभेद, मित्रों से धोखा होता है, अपनी बुद्धि से दूसरों को फंसाता है। ऐसे जातक की बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण होती है। यहाँ बैठ के स्किन संबंधी परेशानी दे देता, थायराइड संबंधी परेशानी, राहु यहाँ का चोट चपेट की भी दिक्कत है यहाँ बैठ के बुध राहु की हो जाती है। बुध में यहाँ मतलब बुद्धि को होता है ना, जड़ लग जाती है उस टाइप की, जातक की बुद्धि को कर देता है, जातक कोई फैसला ही नहीं ले पाता है। बुध राहु की युति अगर नवम भाव में हो जाए तो यहाँ बैठ के बुध और राहु भाग्य का साथ बिल्कुल भी जातक को नहीं मिलता है, बुद्धिमत्ता का भी सही से प्रयोग नहीं कर पाता है। ऐसा जातक तंत्र मंत्र जादू टोनों में बहुत विश्वास करता है। यहाँ ये स्थिति होने पे नवम भाव में बुध और राहु की अगर स्थिति बन जाए तो ऐसा बचपन से ही ऐसा बच्चा तुतला कर बोलता है, उसकी वाणी साफ नहीं होगी, या तो वो कटु वचन बोलेगा, लेकिन यहाँ भी बहुत ही संघर्ष दे देता है। बुध और राहु की युति अगर लगन कुंडली के 10वें भाव में हो जाए तो यहाँ का जातक बहुत स्मार्ट होता है, सफलता भी मिलती है, बहुत अधिक बुद्धिमत्ता बुद्धिमान वाला होता है, सुखों में बढ़ोतरी होती है, पिता से लेकिन यहाँ अनबन रहती है, और भी कई तरह की परेशानी हो जाती है, लेकिन तर्क वितर्क की शक्ति ऐसे जातक की बहुत अधिक होती है। यहाँ पे राहु कारक माना जाता है, तो यहाँ बैठ के राहु सीए जैसे बिजनेस में, व्यापार में या राजनीति में बहुत ही सफलता हासिल करवा देते हैं। बुध और राहु की युति लगन कुंडली के 11वें भाव में हो जाए तो ऐसे जाते यहाँ का भी राहु और बुध अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छे से लाभ नहीं होता। कोई व्यापार करेगा तो अपने व्यापार को बदलता रहता है, नौकरी में भी बार बार बदलता रहता है। ऐसा यहाँ का जो जातक होता है वो लेट बोलता है और उसकी बुद्धि भी विकसित नहीं हो पाती है। यहाँ पे उसके धन की कमी रहती है, पैसा तो बहुत ही फंसता है और पिता से भी अनबन रहती है। राहु और बुध की युति लगन कुंडली के अगर 12वें भाव में हो जाए तो यह अनिद्रा की स्थिति बनी रहती है, बीमारियां हो जाती है, लोन के चक्कर में ऐसा जातक फंस जाता है, व्यय की बहुत अधिकता रहती है, बुद्धि भी भ्रमित होती रहती है, डिप्रेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, जिसमें गणेश जी की आराधना सबसे बेस्ट मानी गई है। गणेश जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी को बुधवार को दुर्वा अर्पित करें, बुधवार को हरी सब्जी का मंदिर में दान दे, गणेश जी के अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ओम बूम बुद्धाय नमः का पाठ करें, सरस्वती माता जी की आराधना करें और अपने वजन के 10वें हिस्से का कच्चा कोयला जल में प्रवाह करें। जो एम नारियल भी जल में समय समय पर प्रभावित करते रहें तो ये युति इतने दुष्प्रभाव नहीं देती है, अपना सुप्रभाव भी दे देती है। तो आज हमने आपको लगन कुंडली के 12 भावों में बुध राहु की युति फल बताए थे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।